Good morning, class 10th. I hope all of you are very well. Today we are going to start the next topic, that is mode of group data. Okay, this is very interesting topic and I hope you will enjoy this video. Okay. First of all, I am going to write the formula of mode. Okay. So how can we find the mode of group data? So we need one formula, that is mode is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. This is very important formula and I request all of you, please memorize this formula. Now we are going to understand the meaning of variable. Okay, here L, F1, F0, F2 and H. So what is L1? Where L1 is lower limit of modal class. What is F1? F1 is frequency of modal class. F0 preceding frequency of modal class. F2 following frequency of modal class, and H is the difference between upper limit minus lower limit. This means L2 minus L1 of modal class. Okay. So now I am repeating it. What is L1? L1 is the lower limit of the modal class. What is F1? F1 is the frequency of modal class. F0 preceding frequency of modal class, यानी modal class से पिछली वाली frequency. F2 following frequency of modal class, it means next frequency, ये previous frequency हो जाएगी. And H is the difference between upper limit minus lower limit of modal class. Okay. So here one more question arises in our mind. यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि व्हाट इज मॉडल क्लास. तो आइए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडल क्लास कहते किसे हैं और किस तरीके से हम शॉर्ट आउट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2. द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर. ओके, एक साल में कितने पेशेंट जो है किस किस उम्र के एडमिट हुए किसी हॉस्पिटल में. 5 से 15 साल की उम्र वाले 6 पेशेंट, 15 से 25 11, 25 से 35 साल वाले उम्र के 21 पेशेंट, 35 से 45 23, 45 से 55 14 एंड 55 to 65 5 पेशेंट. ओके, so क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड आल्सो कंपेयर द रिलेशंस. ओके, so our target is to find mode only, so I am telling you and I am expressing you how can we find mode. Okay, as I told you about modal class, so now we will discuss about modal class. How can we find modal class? So how will we decide which one is modal class of given data? The highest frequency class is considered as modal class. So इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23. तो ये वाला जो ग्रुप होगा यही हमारा मॉडल क्लास
होगा। ओके, 35 to 45 एंड 23। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मॉडल क्लास के लिए सॉल्यूशन में। मॉडल क्लास आप कैसे कंसीडर करेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज कंसीडर्ड एज मॉडल क्लास। ओके, तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है? 23 है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं या जो दिया हुआ है सबसे पहले उस चीज पर बात कर लेते हैं। तो L1 हमारा हो जाएगा L1 35, L2 हो जाएगा हमारा 45, F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा 23, F0 यानी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा या पिछली फ्रीक्वेंसी 21 एंड F2 यानी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी आगे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने डेटा को शॉर्ट आउट कर लिया। अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सुनाओ, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर H क्या है? H इज द डिफरेंस बिटवीन upper limit minus lower limit of model class. Okay, so what is L1? L1 is 35 plus F1 23 minus F0 21 upon में 2 into 23 minus 21 minus F2 is 14 and H is the difference, so 45 minus 35 becomes 10. H क्या आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। So now you can write 35 plus 2 and 10 आता 20 हो जाएगा अपॉन में नीचे आप देख सकते हैं क्या बचेगा? 23 2 जा 46 और यहाँ पर हो जाएगा 35, तो आपका आ जाएगा 11। ओके, 11 20 अपॉन 11। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 35 प्लस 1.81। ओके, तो आपका रिजल्ट आ गया 36.81 ईयर्स। ओके, तो ये आपका मोड गिवन फ्रीक्वेंसी या गिवन डेटा का फाइंड आउट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मोड फाइंड करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम in hour of 225 electrical components. Determine the model lifetime. Okay, and the data has already given lifetime in hour, ये घंटों में दिया है in hour, 0 to 20 10 components, 20 to 40 35 components, 40 to 60 hour 52 components, 60 to 80 61 components, 80 to 100 38 components and 100 to 120 29 components. So first of all you will consider model class. So model class क्या होगा? इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास होगी। तो ये हमारा जो है मॉडल क्लास होगा। ओके, तो मॉडल क्लास हम लिख लेते हैं। मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा 60 to 80 में 61 फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्लास जो है हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ओके, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा L1 क्या है, L2 क्या है। सो L1 इज इक्वल टू 60, L2 इज इक्वल टू 80, F1 इज इक्वल टू 60। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद F0 यानी F1 के पिछले वाली वैल्यू 52 एंड
F2, F2 का मतलब अगली वाली वैल्यू 38, ओके। एंड H क्या है? H इज द डिफरेंस, L2 माइनस L1, L2 क्या है हमारा 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, ओके। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने पता कर लिया। अब फॉर्मूला लिखते हैं। सो मोड इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, ओके। वैल्यू पुट करते हैं 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, ओके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 61 2 जा 122, और ये हो जाएगा आपका 52 एंड 38 आपका हो जाएगा 8 to 10 एंड 5 3 8 90, ओके। ये 90 हो जाएगा आपका। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? वैल्यू आएगी आपकी 5.625, ओके। कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 5.625 इसकी वैल्यू आएगी, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 65.625 आवर्स, ओके। 65.625 आवर्स जो इसका मॉडल एवरेज आएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आई होप जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग उससे ट्राई कीजिए, और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।